कहानी स्टार्ट होती है दिसंबर के महीने में। एक लड़की, मूवी में नाम नहीं दिया गया, जस्ट गर्ल, अपने कॉलेज से घर जाने के लिए राइड ढूंढ रही होती है। क्रिसमस पर वो एक अननोन लड़के बॉय के साथ कार शेयर करती है। दोनों एक दूसरे को बेरली जानते हैं। बॉय पहले से प्लान में था, उसने गर्ल के शेड्यूल से मैच करके उसी रूट का प्लान बनाया था। लड़की को पहले ही लगता है कुछ अजीब है, लेकिन वो राइड एक्सेप्ट कर लेती है। गर्ल बहुत बोर हो जाती है ट्रिप के दौरान, तभी वो बॉय कोई इंटरेस्टिंग शॉर्टकट लेता है। बॉय एक शॉर्टकट लेता है एक पुरानी स्नो कवर्ड रोड पर। लड़की अपोज करती है, लेकिन वो कन्विंस हो जाती है। अचानक एक स्पीडिंग कार सामने आती है। बॉय अपनी कार को कंट्रोल करता है, लेकिन वो कार स्नो में फंस जाती है और एक ट्री से टकरा जाती है। कार डैमेज हो जाती है और वो लोग एक आइसोलेटेड एरिया में अटक जाते हैं। रात होने लगती है और ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि वो दोनों कार में हीटर के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। तभी उन्हें लगता है कोई आसपास चल रहा है। तभी उसे एक आदमी दिखता है पुराने ज़माने के कपड़ों में। वो आदमी ऐसे चलता है जैसे वो जिंदा हो, लेकिन उसका चेहरा डेड बॉडी जैसा पले और ठंडा होता है। पर तभी एक भूतिया मोमेंट होता है। उस आदमी के मुंह से एक काला स्नेक निकलता है, धीरे धीरे उसके होंठों से बाहर आता है। लड़की शॉक्ड हो जाती है। अचानक से वो आदमी हवा में गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। ठंड और अंधेरा बढ़ता जा रहा होता है। लड़के का कंडीशन खराब होता जा रहा है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके कहता है, मैं हेल्प लाने जा रहा हूं, तुम यहीं रहो। वो लड़की को कार के अंदर ही छोड़कर स्नो में चल पड़ता है, बिना किसी टॉर्च, बिना किसी सिग्नल के। लड़की अकेली रह जाती है और उसके चेहरे पर डर और बेचैनी दोनों क्लियरली दिखते हैं। थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि कोई आसपास है। वो खिड़की के बाहर देखती है और तभी एक और स्ट्रेंज आदमी दिखाई देता है। वो आदमी बल्कि डेड बॉडी जैसा दिखता है, पुरानी यूनिफॉर्म में, पेल फेस और आंखें सीधी उसकी तरफ। खुलता है और लड़का वापस आता है। लड़की शॉक हो जाती है और जल्दी से उसके पास जाती है। क्या मिला? कोई हेल्प? लड़का का चेहरा उतरना हुआ होता है। वो आंखों में गिल्ट लेकर कहता है, कुछ नहीं मिला, सब जगह सुनासा है, कोई भी नहीं था। वो विजिबली थका हुआ और होपलेस लगता है। लड़की गुस्से में भी होती है और इमोशनल भी। तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे, मुझे पता भी नहीं था तुम जिंदा वापस आओगे या नहीं। लड़का बस चुपचाप देखता है। दोनों समझ जाते हैं अब उन्हें सिर्फ एक दूसरे के साथ सरवाइव करना है। उसके बाद दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं। ठंड बढ़ रही होती है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। रात और बर्फ दोनों गहरी हो चुकी होती है। लड़का और लड़की कार में ठंड से कंप रहे होते हैं। तभी उन्हें दूर से फ्लैशलाइट जैसी रोशनी नजर आती है। लड़का कहता है, शायद कोई हेल्प मिल जाए, पुलिस होगी। दोनों बाहर निकलकर उस रोशनी की तरफ देखते हैं और वहां एक पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है, पुराने यूनिफॉर्म में। लड़का खुश हो जाता है, ऑफिसर, हमें हेल्प चाहिए, कार एक्सीडेंट हुआ है और हम यहां से निकल नहीं पा रहे। लेकिन वो ऑफिसर कुछ नहीं बोलता। वो सिर्फ आंखों में आंखों डालकर उन्हें देखता है, बिना किसी इमोशन के। उसकी यूनिफॉर्म 1950s वाली लगती है और उसका चेहरा पले और डेड जैसा होता है। तभी ऑफिसर आगे बढ़ता है। तभी अचानक वो लड़के पर अटैक कर देता। जैसे ही वो लड़की पर अटैक करता लड़का पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला करता है और लड़की को बचा लेता है। लड़की उसे देखकर पूछती है, वो क्या था? वो रियल था? लड़का हाँ में सिर हिलाता है। वो पुलिस ऑफिसर नहीं था, वो भूत था, शायद इसी रोड पे पहले लोगों को मार चुका है। तब लड़की को याद आता है, हाँ मैंने सुना था 1950 में एक करप्ट ऑफिसर यहाँ एक्सीडेंट विक्टिम्स को मारकर उनका सब लूट लेता था। एक पॉइंट पर पता चलता है कि बॉय एक्चुअली पहले से उस लड़की को जानता था। वो उसके कॉलेज के क्लासेस में था और उसे पसंद करता था, इसीलिए उसने इंटेंशनली राइड प्लान की थी। लेकिन अब वो दोनों जिंदा बचने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कार के अंदर ठंड और खामोशी छाई होती है। लड़की लड़के के पास बैठी होती है। दोनों काफी थके हुए होते हैं। लड़का काफी कमजोर हो चुका होता है। उसका चेहरा ज्यादा पले लगता है।
उसकी सांस धीरे हो जा रही होती है। लड़की उसका हाथ पकड़ के पूछती है, तुम ठीक हो ना? लड़का धीरे से कहता है, मैं ठीक हूं, तुम स्ट्रांग हो, तुम बचा लेना अपने आप को। फिर वो आंखें बंद करता है और कुछ ही देर बाद बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है। उसका हाथ लड़की के हाथ से धीरे से निकल जाता है। लड़की बस चुप रहती है, शॉक में होती है। उसे समझ आता है कि वो अब चला गया है। बाहर सिर्फ बर्फ गिर रही होती है और कार के अंदर सिर्फ एक ही चीज होती है, खामोशी। सुबह हो चुकी होती है। लड़की बिल्कुल अकेली होती है, कार में बैठी, ठंड से कांप रही होती है, थकी हुई और इमोशनल। लड़का मर चुका होता है, उसकी बॉडी अब भी कार में होती है। फिर वो लड़की हिम्मत करके कार से निकलती है। बाहर काफी बर्फ होती है, लेकिन अब रास्ता दिखता है। वो खुद बर्फ के रास्ते चलते चलते रोड तक पहुंचती है। वहां से वो एक फायर स्टेशन या इमरजेंसी हेल्प तक पहुंचती है, या किसी रियल इंसान से मदद लेती है। किसी फायर ट्रक या इमरजेंसी रिस्पॉन्डर की हेल्प से वो रेस्क्यू होती है। लास्ट में उसे हेल्प मिल जाती है और वो हॉन्टेड जगह से फाइनली बाहर आ जाती है, जिंदा।